काणी बातें देह अवसर। तुमी हो परम जुवा परम सुंदर। लोकेर काना काणी बातें देह अवसर। तुमी हो परम जुवा परम सुंदर। लोकेर काना काणी बातें देहो अवसर। तुमी हो परम जुवा परम सुंदर। लोकेर काना कानी बातें देह अवसर। तुमी हो परम जुवा परम सुंदर। लोकेर काना कानी बातें देह अवसर। तुमी हो परम जुवा परम सुंदर। कानी बातें देहो अवसर। परम जुवा परम सुंदर। लोकेर काना कानी बातें देह अवसर। तुमी हो परम युवा परम सुंदर। लोकेर काना कानी बातें देहो अवसर। माताएं, तुमी हो परम युवा परम सुंदर। लोकेर काना कानी बातें देहो अवसर। माताएं, शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। शब्दार्थ। तुम यह आप भी परम युवा युवा पुरुष परम सुंदर अत्यंत सुंदर लोकेर जन साधारण को काना कानी कानाफूसी बातें बातों के देह अवसर आप अवसर प्रदान कर रहे हैं। अनुवाद। और हे प्रभु, आप सुंदर आकर्षक तरुण व्यक्ति हैं, अतएव निश्चित रूप से लोग आपके बारे में कानाफूसी करेंगे। आप उन्हें ऐसा अवसर क्यों प्रदान करें। तात्पर्य। श्री चैतन्य महाप्रभु का सरल तथा पक्का भक्त होने के कारण दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना होते सह नहीं सकते थे, किंतु दुर्भाग्यवश वे खुद ही श्री चैतन्य महाप्रभु की आलोचना कर रहे थे। महाप्रभु यह समझ गए कि यह दामोदर पंडित की सरलता है, जिसके कारण वह उनकी आलोचना करने का दुस्साहस कर रहा है। फिर भी भक्त का ऐसा आचरण बहुत अच्छा नहीं होता। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु के अनेक पार्षद हुए जिनके आचरण से अनेक कुछ सीखा जा सकता है। हम जैसे साधकों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं चैतन्य महाप्रभु और उनके जो अनेक पार्षद हैं उनकी आचरण द्वारा। विशेषकर चैतन्य महाप्रभु के 4 विशेष पार्षद हैं जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु 4 महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। जैसे सनातन गोस्वामी के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु का विनम्रता, तो एक विनम्रता की क्या पराकाष्ठा है तो उनके चरित्र से देखी जा सकती है। सनातन गोस्वामी तो आज से 500 वर्ष पूर्व मतलब भारत का कितना ऐश्वर्य था और उसमें भी बंगाल, प्रभुपाद कहते थे तो बंगाल पहले करता है, उसको रेस्ट ऑफ इंडिया फॉलो करता है। तो उस प्रदेश के उस प्रोविंस के प्राइम मिनिस्टर थे सनातन गोस्वामी, और जब चैतन्य महाप्रभु के समक्ष जाते हैं तो कितना विनम्रता से अपने दांतों में तिनका धारण किए और क्या क्या प्रार्थनाएं कर रहे हैं। हालांकि वो बहुत बड़े पंडित हैं, स्कॉलर हैं, कितनी कितनी लैंग्वेजेस उनको पता है, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन जो नवाब थे उन पे पूर्णतः निर्भर थे, लेकिन वो अपने आप को कैसे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मैं तो क्या अधम कुएं में गिरा हुआ था, तो आपकी कृपा है जो मैं यहाँ से निकलने का प्रयास कर रहा हूँ। और लोग क्या मुझे पंडित ग्राम में व्यवहार करी पंडित कही माने अपना हित हित हिता हित किछु नहीं मानी। तो लोग मुझे क्या पंडित कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा पंडित हूँ कि मुझे यही नहीं पता कि क्या मेरे हित के लिए और क्या मेरे लिए अहित, क्या मुझे फ़ायदा करने वाला और क्या मेरा नुकसान। तो उनकी ऐसी विनम्रता थी। चैतन्य महाप्रभु कहते बस करो मेरा भी कलेजा बाहर आ जाएगा, हृदय मेरा फट रहा है आपकी इस विनम्रता को देख के। और फिर रामानंद राय, तो उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि इंद्रियों पे संयम, सेंस कंट्रोल। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मैं एक सन्यासी हूँ, विनम्रतावश ऐसा बोल रहे हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ, लेकिन एक क्या बोलते हैं डॉल, तो एक लकड़ी की गुड़िया, तो वो भी मुझे मेरे मन को विचलित कर सकती है। और ये एक रामानंद राय जो कि डॉल को नहीं जीती जागती, मतलब जीती जागती जवान लड़कियों को ये तैयार करते हैं, मालिश करते हैं, उनको नहलाते हैं, उनको सजाते हैं, किस लिए? जगन्नाथ जी की सेवा के लिए, कि वो प्रस्तुत हो सके जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। तो मतलब हम समझ सकते हैं क्या हमारा स्तर और ये जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है वो किस स्तर पे, किस लेवल पे, तो हमारे लिए अकल्पनीय है। और फिर हरिदास ठाकुर के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु शिक्षा देते हैं इसकी टॉलरेंस, तो कितना सहिष्णु कोई भक्त हो सकता है। तो हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ, लेकिन जब ऐसा कंप्लेंट मिलता है वो नवाब को कि ये क्या ये हिंदुओं के भगवान का नाम लेते हैं, तो उनको सजा दी जाती है क्या 22 बाज़ारों में उनको फिराया जाए और कोड़ों से मारा जाए। तो ऐसे उनको 22 बाज़ारों में घुमा के और कोड़ों से मारा जाता है और सब कुछ सहन कर रहे हैं हरिदास ठाकुर। और क्या कह रहे हैं
कि मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे, तो हर एक टुकड़े से क्या हरि नाम ही सुनाई देगा। तो ये मतलब उनकी सहन शक्ति है। हमें तो क्या जरा सा कुछ अ, कोई बोल दे संभालो अपनी माला आप ही जपो, मतलब वो तो होता है ना, नए नए होते हैं खासकर, कोई भी खासकर जब पेरेंट्स का प्रेशर होता है, ठीक है भाई खाना चाहिए, माला तो होती रहेगी। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या उनका स्तर है। तो हालांकि तो एक एक पार्षद चैतन्य महाप्रभु के तो उन्हीं के धाम से अवतरित हुए। तो एक एक के बारे में कितना कितना घंटों घंटों चर्चा की जा सकती है, पर विशेषकर आज हम तो हालांकि ये जो हम प्रसंग पे चर्चा करने जा रहे हैं दामोदर पंडित के विषय में, तो ये हरिदास ठाकुर की महिमा इस अध्याय में आता है। संक्षेप में ये प्रसंग है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें प्राप्त होती है। तो दामोदर पंडित के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं कैसे भक्तों को कितना स्ट्रिक्टनेस, ये जो नियम है स्टैंडर्ड्स है, इनको पालन करने में कितना कड़ाई से इनका पालन करना चाहिए, तो कितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए ये सभी नियमों को पालन करने में। तो वे चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद दामोदर पंडित के माध्यम से शिक्षा प्रदान करते। तो ये प्रसंग है जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में थे और वहाँ पे निवास कर रहे थे। तो एक बालक था जिसकी माँ विधवा थी, मतलब कम ही आयु में उस बालक के पिता का देहावसान हो गया था, और वो हर दिन चैतन्य महाप्रभु से मिलने आया करता था। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे, पुरुषोत्तम एक उड़िया ब्राह्मण कुमार, पितृ शून्य महासुंदर मृदु व्यवहार। तो एक उड़िया ब्राह्मण का एक लड़का था जिसके पिता नहीं रहे थे, और वो बहुत ही सुंदर था और बहुत ही शालीन था, बहुत अच्छा उसका व्यवहार था। प्रभु स्थाने नित्य ऐसे करे नमस्कार, प्रभु सने बात कहे प्रभु प्राण तार। प्रभु ते तहार प्रीति प्रभु दया करे, दामोदर तार प्रीति सही ते ना पारे। तो रोज आता था वो चैतन्य महाप्रभु से मिलने, उनको नमस्कार करता और पूरा खुल के चैतन्य महाप्रभु से बातें करता, तो सौभाग्य है। और चैतन्य महाप्रभु भी पूरा दिल खोल के उससे बातें करते थे, और मतलब पूरा वो चैतन्य महाप्रभु उसके लिए प्राण स्वरूप थे। मतलब वो विचार भी नहीं कर सकता था कि किसी दिन वो चैतन्य महाप्रभु से ना मिले, उनसे मीठी बातें ना करे। लेकिन उसकी जो घनिष्ठता थी चैतन्य महाप्रभु की, जो बालक के साथ ये जो इंटीमेसी थी, घनिष्ठता थी, वो क्या दामोदर पंडित सहन नहीं कर पाते थे। दामोदर तार प्रीति सही ते ना पारे, बार बार निषेध करे ब्राह्मण कुमारे, प्रभु रे ना देखिले से ही रही ते ना पारे। तो वो जो बालक था, तो दामोदर पंडित रोज़ उसको डांटते थे, बस आज तुम्हारा लास्ट डे, कल से नहीं आने का, बिल्कुल नहीं आना कल से। लेकिन वो उससे रहा नहीं जाता, तो वो फिर आ जाता था। तो क्या कारण था वो आगे डिस्क्लोज होगा, लेकिन उसको डांटते थे रोज़ दामोदर पंडित कि तुम मत क्या करो मिलने, तुम्हें कल भी बोला था, फिर आ जाते हो। लेकिन उससे वो तो सोच भी नहीं सकता था कि कैसे मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के बिना कैसे जी सकता हूँ मैं। तो उससे घर पे रहना बर्दाश्त नहीं होता था, मतलब वो स्वतः ही वो अट्रैक्ट होता था चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए। नित्य ऐसे प्रभु तारे करे महाप्रीत, जहाँ प्रीति तहाँ ऐसे बालक रीत। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिख रहे कि तो बच्चों का स्वभाव ही होता है ना, तो कोई भी उनको चॉकलेट लॉलीपॉप दे दे तो खिंचे चले आते ना, उसके हो जाते हैं। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ये चॉकलेट नहीं देते थे, लेकिन उससे प्रेम भरी बातें करते थे, और वो बालक से उसको तो स्नेह चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु को स्नेह प्रदान कर रहे हैं और वो प्रतिदिन उनसे मिलने आ रहे हैं। तहाँ देखी दामोदर दुख पाए मने, बलिते ना पारे बालक निषेध ना माने। तो दामोदर पंडित बहुत दुखी होते थे, इतना समझा दिया इसको, डांट दिया, लेकिन फिर भी नहीं सुधरता। रोज़ मना करता हूँ फिर भी रोज़ आ जाता है। हर दिने से ही बालक प्रभु स्थाने आइला, गोसाई तारे प्रीति करी वार्ता पूछीला। तो एक दिन फिर वो बालक दोबारा, मतलब कितनी बार पहले भी मिल चुका था, लेकिन
एक दिन वो चैतन्य महाप्रभु के पास आता है, और चैतन्य महाप्रभु बहुत स्नेह से उसके साथ जी भर के बातें करते हैं। और फिर जब वो बालक चला जाता है, तो फिर दामोदर पंडित गुस्से में चैतन्य महाप्रभु को बोल रहे हैं, अन्योपदेशे पंडित कहे गोसाई रिठाई, गोसाई गोसाई ये बे जानी मो गोसाई। तो ये कवि कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख कर रहे हैं। तो ये इसका अनुवाद और तात्पर्य भी महत्वपूर्ण है, तो ध्यानपूर्वक सुनिए। दामोदर पंडित ने दृष्टतापूर्वक महाप्रभु से कहा, सारे लोग आपको महान शिक्षक कहते हैं क्योंकि आप अन्यों को उपदेश देते हैं, किंतु अब हम देखेंगे कि आप किस तरह के शिक्षक हैं। तात्पर्य, दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे, किंतु कभी कभी ऐसे पद पर स्थित व्यक्ति बहिरंगा शक्ति तथा भौतिक कारणों से दृष्ट बन जाता है। इस तरह एक भक्त भूल से अपने गुरु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के कार्यों की आलोचना करने लगता है, किंतु इस तर्क के बाद कि सीजर की पत्नी संदेह से परे है, भक्त को अपने गुरु के कार्यों से उद्वेलित होकर उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए। भक्त को यह दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि गुरु की आलोचना नहीं की जा सकती और उसे सामान्य व्यक्ति नहीं माना जा सकता। यदि किसी अपूर्ण भक्त के अनुमान के अनुसार कुछ त्रुटि भी दिखे, तो भी भक्त में यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि यदि गुरु शराब की दुकान पर भी जाता है तो भी वह शराबी नहीं है, प्रत्युत वह किसी अन्य कार्य से वहाँ जाता होगा। एक बांग्ला कविता में कहा गया है, यद्यपि नित्यानंद सुराबाड़ी जाए तथापि यो है नित्यानंद राय। भले ही नित्यानंद प्रभु किसी शराब की दुकान में प्रवेश करते दिखाई दिए हों, किंतु मैं अपने इस विश्वास से विचलित नहीं होऊंगा कि नित्यानंद राय पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर गुरु की क्या स्थिति होनी चाहिए। तो शास्त्र क्या निर्देश देते हैं, भागवतम के एकादश स्कंद में भी भगवान बता रहे ना उद्धव को, आचार्य माम विजानिया नाम मन्यत करिचित ना मर्त्य बुद्ध सुयत सर्वदेव मयो गुरु। तो कभी भी आचार्यों को, गुरु को एक साधारण मनुष्य, तो जैसे एक साधारण व्यक्ति खाता पीता है, मल त्याग करता है, तो मेरे गुरु भी वो सब करने वाले एक साधारण व्यक्ति है। तो ऐसी गलत मरते बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा डिसास्टर है हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए। अभी रामेश्वरम में परम पूज्य भक्तिदास महाराज बता रहे थे एक प्रवचन में, तो एक व्यक्ति जो अपने गुरु का बहुत बड़ा चेला था, गुरु 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 जपता था, लेकिन एक बार वो गया फील्ड में, खेत में, और देखा क्या, गुरु तो मल त्याग रहे हैं। ये कैसे गुरु हो सकते हैं, ये भी मल त्यागते हैं। तो रिजेक्ट कर दिया अपने गुरु को। तो मतलब तो हालांकि महाराज बता रहे थे कि मतलब तो गुरुवर भी ध्यान रखते हैं कि वो अपने जो बॉडीली एक्टिविटीज़ है वो एकांत में प्राइवेसी में करें। और जैसे इस श्लोक के तात्पर्य में भी प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सीजर की पत्नी संदेह से परे। तो वरिष्ठ जो जन है तो उनको भी इंश्योर करना है कि उनका कोई भी आचरण सबऑर्डिनेट्स के, जूनियर्स के मन में कुछ संदेह ना उत्पन्न करे। लेकिन साथ के साथ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समझे कि गुरु की क्या स्थिति है। तो जैसे यहाँ पर प्रभुपाद कोट करेंगी, तो भले ही गुरु किसी शराब के ठेके में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं सोचना कि गुरु शराब पीने जा रहे, नहीं। तो क्या वो पीने नहीं जा रहे, वो पियक्कड़ों का उद्धार करने जा रहे हैं, शराबियों का उद्धार करने जा रहे हैं। अभी रिसेंटली संकीर्तन प्रभु आए थे, तो बता रहे थे ना कि कभी कभी क्या वो बार में जाके पुस्तक वितरण करना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वो क्या सब नशे में होते हैं ना, तो पता नहीं होता कितने पैसे देने हैं, तो कभी एक बुक के 1000 रुपये निकाल देते हैं। तो समझना है, तो जा रहे हैं गुरु तो प्रचार के लिए जा रहे हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने, लेकिन इसका दूसरा एक्सट्रीम भी नहीं ले लेना कि भाई हम अपनी ब्लाइंड फॉलो करें और अपनी इंटेलिजेंस को ही खो दें। तो दूसरे एक्सट्रीम में भी नहीं जाना कि हम देख रहे हैं कि गुरु डेली जा रहे हैं शराब की दुकान पे, इक्का दुकान ही रोज़ शराब की दुकान पे जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं तो नशे में है, तो फिर वो गुरु नहीं रह गए। तो फिर ऐसे फिर गुरु नहीं रह गए ना। तो जैसे महाभारत में उल्लेख आता है, गुरुरपि अवलिप्तस्य कार्य कार्यम अजानता। तो जिनको अगर फिर वो सही और गलत में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे, तो फिर वो
गुरु के पद से उनका उनका पतन हो गया। एबे गोसाईर गुण जश सब लोके गाइबे, तबे गोसाई प्रतिष्ठा पुरुषोत्तमे हईबे। तो ये दामोदर पंडित आगे चैतन्य महाप्रभु को संबोधित करते हुए बोल रहे हैं, आप गोसाई के नाम से विख्यात हैं, किंतु अब आपके गुण तथा यश की बात सारे पुरुषोत्तम नगर में व्याप्त होगी। आपके पद को कैसा धक्का लगेगा। तो क्या थोड़ा पहेलियाँ में बातें कर रहे हैं ना। तो अभी चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, सुनी प्रभु कहे क्या कहो दामोदर, दामोदर कहे तुम ही स्वतंत्र ईश्वर। तो जब ये सब बातें दामोदर पंडित ने चैतन्य महाप्रभु से बोली, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि हे दामोदर, ये तुम क्या उल्टपटांग बातें कर रहे हो, ये सब क्या। तो फिर दामोदर उत्तर दे रहे, आप तो स्वतंत्र परमेश्वर हैं, आप सब आलोचनाओं के परे हैं, तो कौन है जो आपको कुछ कह सकता है। स्वच्छंदे आचर कर के पारे बलिते, मुखर जगतेर मुख पार आच्छादिते। तो हे प्रभु, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं ना, आप तो पूरा स्वतंत्र हैं, स्वराट, आपको रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन पूरा संसार क्या है, क्या है, बातूनी है। लोग की जवान बहुत तेज चलती है ना, कैंची की तरह। किस किस को लोग तो कुछ भी बातें बनाएंगे ना, उनको आप कैसे रोक सकते हो। किस किस का मुंह स्टॉप करोगे, किसको चुप करवा दोगे। तो फिर आगे बोल रहे हैं कि आप तो एक विद्वान शिक्षक है, तो आप क्यों नहीं विचार करते कि ये जो बालक है किसका, एक विधवा का पुत्र है, तो इसके प्रति आपका स्नेह उचित नहीं है। एक विधवा ब्राह्मणी का पुत्र होने के कारण आपका जो इसके प्रति प्रेम है, स्नेह है, वो उचित नहीं है। यद्यपि ब्राह्मणी से ही तपस्विनी सती, तथापि तहार दोष सुंदरी युवती। तो हालांकि जो इसकी माता है ब्राह्मणी, वो तपस्विनी है, सती है, लेकिन एक दोष है क्या, कि वो सुंदर है और जवान है। तो जनरली मतलब सुंदर होना, जवान होना तो एक योग्यता देखी जाती है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु लीलाओं में से उल्टा है। तो वो आता है ना अन्य स्थान पर, आई थिंक सनातन गोस्वामी को जब चैतन्य महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, तो क्या बताते हैं, दीने ते अधिक दया करे भगवान, पंडित कुलीन धनिर बड़ो अभिमान। तो जो बाह्य दृष्टि से बहुत क्वालिफाइड दिखते हैं, पंडित हैं, बहुत बड़े स्कॉलर हैं, अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ, धनी है, लेकिन वो तो क्या, अगर वो चीज़ उनके हृदय में प्राइड जनरेट करता है, अहंकार का कारण बनता है, तो फिर वो फिर वंचित रह जाएंगे चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। तो हालांकि यहाँ पर कोई ऐसा नहीं उल्लेख आता कि जो उनकी माँ थी, जो विधवा थी, वो अपनी सुंदरता या यौवनपन के कारण वो अभिमानी थी, लेकिन क्योंकि वो विधवा हैं और यंग है, तो उनके प्रति चैतन्य महाप्रभु का स्नेह करना, तो लोगों में तो कैसी कैसी बातें पैदा कर सकते हैं ना, लोग तो तैयार बैठे हैं। चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय। तो सन्यासी में थोड़ी सी भी त्रुटि और फॉल्ट फाइंडर्स की कमी नहीं है दुनिया में, तो क्या क्या अर्थ निकाल सकते हैं ना। ये सन्यासी होके एक बालक से, छोटे बच्चे से इतना स्नेह, तो ज़रूर इसकी मम्मी के साथ कोई चक्कर चल रहा होगा। लोग तो कैसी कैसी बातें बना सकते हैं। तो फिर ये अभी का जिसका हमने पाठ किया, तो दामोदर पंडित बोलते हैं, तुम यह परम युवा परम सुंदर लोके काणा काणी बातें ध्येय अवसर। तो कह रहे हैं आप तो इतने, आप भी सुंदर हो, आकर्षक हो, जवान हो, तो आप मौका क्यों देते हो लोगों को कानापूसी करने का। तो हम देखते हैं जब सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी जब चैतन्य महाप्रभु के प्रथम बार दर्शन किए थे जगन्नाथ मंदिर में, तो चैतन्य महाप्रभु आते हैं जगन्नाथ मंदिर में और जगन्नाथ जी के दर्शन करके मूर्छित होके गिर जाते हैं, और सार्वभौम भट्टाचार्य भी देखते हैं। तो इतना सुंदर सन्यासी, क्या 24 साल की आयु थी ना जब चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया था, तो इनको लगा भी इतना यंग, इतना जवान, तो सब तो माताएं आकर्षित हो जाएंगी, ये सन्यास कैसे पालन करेगा, तो इसको मुझे वेदांत सिखाना पड़ेगा, तो अच्छे से दृढ़ होगा तभी सन्यास इसके लिए संभव है। तो समझ नहीं पाए
कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही तो कोई सन्यासी के पद पर टिका क्यों, तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। लेकिन उनको तो आउट ऑफ अफेक्शन तो सार्वभौम भट्टाचार्य उनको वेदांत का उपदेश देने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भी दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु को यही उपदेश दे रहे हैं कि तो आपका ये जो आचरण है वो लोगों में कानापूसी अलग अलग की बातें पैदा कर सकते हैं, तो इस प्रकार से आप उनको अवसर ही को देते हो। तो जैसा आप यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि वो दामोदर पंडित थे, बहुत सरल थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों में एक विशेष गुण है, उनका जो चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम है, समर्पण है, तो इतना प्रगाढ़ है कि कभी कि वो डेट सरपासेस इवन एटिकेट्स। तो जितने भी मर्यादा है, सोशल कस्टम है, एटिकेट है, तो लेकिन उसको भी वो लांघ लेता है। क्यों? क्योंकि जो चैतन्य महाप्रभु के जो भक्त हैं वो महाप्रभु से इतने प्रगाढ़ रूप से आसक्त हैं, इतने अटैच है कि कभी कभी वो उस प्रेममय संबंध में मर्यादा को भी लांघ जाते। तो जैसे यहाँ पर दामोदर पंडित के आचरण से हम देख पा रहे हैं। तो दामोदर पंडित एक ब्रह्मचारी थे, और ब्रह्मचारी तो क्या सन्यासी के असिस्टेंट होते हैं ना, सन्यासियों से वो उपदेश प्राप्त करते हैं, उनको उपदेश देते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अपनी सरलता के कारण और चैतन्य महाप्रभु से प्रगाढ़ प्रेम के कारण हम देख पा रहे हैं कि कैसे वो जो एटिकेट है वो मर्यादा का अतिक्रमण हो रहा है। अन्यत्र हम देखते हैं जगदानंद पंडित, तो वो भी क्या चैतन्य महाप्रभु के लिए चंदन का तेल लेके आए थे, और उनकी इच्छा थी कि ये जो सुगंधित चंदन का तेल है चैतन्य महाप्रभु लगाएं अपनी शिखा में इसको स्वीकार करें। और चैतन्य महाप्रभु ने मना कर दिया कि भाई मैं सन्यासी हो गया थोड़ा सब करूँगा चंदन का तेल, तो आप अच्छा इसको जगन्नाथ मंदिर में डोनेट करो, तो जगन्नाथ जी का दिया जलेगा, उससे आपको भी लाभ मिलेगा। लेकिन उनकी इतनी आसक्ति चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि अगर ये चीज़ चैतन्य महाप्रभु के काम नहीं आ सकती तो किसी काम की नहीं है। सारे मटके फोड़ दिए, तेल सब फेंक दिया, और चले गए उपवास करने 3 दिन तक, किसी से कोई बात नहीं। तो हम समझ सकते हैं कि कोई कह सकता है दे देते मंदिर में, कुछ फ़ायदा हो जाता, डोनेशन हो जाती, उनको भी लाभ मिलता। लेकिन ये दिखाता है कि उनका चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम इतना प्रगाढ़ है कि मैं मतलब आपके काम नहीं आया तो किसी काम का नहीं हूँ मैं, तेल भी किसी काम का नहीं है, तो सब उसको फेंक दिया, डोल दिया। तो हम समझ सकते हैं कि हालांकि दामोदर पंडित तो एक सोशल कस्टम से उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि एक चैतन्य महाप्रभु तो एक वरिष्ठ भक्त को भी उपदेश नहीं आ जा सकता, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन वही ऐसा कर सकते हैं। तो हालांकि पिछले जो हमने तात्पर्य पाठ किया था तो उसमें प्रभुपाद बता रहे थे कि कभी कभी जो ऐसे उन्नत पद पर स्थित व्यक्ति है वो बहिरंगा शक्ति तथा भौतिक कारणों से दृष्ट बन जाता है, लेकिन ये दामोदर पंडित का केस एक्सेप्शनल है। तो चैतन्य महाप्रभु के जो भी पार्षद हैं उनके चैतन्य महाप्रभु के से जो व्यवहार है, वो जो डीलिंग्स है वो बहिरंगा शक्ति द्वारा नहीं, वो जो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी वहाँ पे एक्ट करती है, तो उन्हीं के प्रभाव में ये सब लीलाएं घटित हो रही हैं। तो ठीक है, साधकों के लिए इसमें संदेश भी प्राप्त होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमें समझना है कि चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों की स्थिति है वो पूर्णतः दिव्य है, तो वो सब आध्यात्मिक धरातल पर है, और अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रेरित वो इस तरह से डीलिंग्स कर रहे हैं। तो जैसे केवल रामानंद राय वैसा कर सकते हैं उन देवदासियों को तैयार करना ना, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दामोदर पंडित को ये अधिकार है कि वो चैतन्य महाप्रभु को भी आउट ऑफ अफेक्शन उनको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी इन जनरल तो ये जो बिहेवियर है वो अनुकरणीय नहीं है, मतलब उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। एतबली दामोदर मौन हैला अंतरे संतोष प्रभु हासी विचारिला। तो ये बोलकर दामोदर पंडित शांत हो गए और चैतन्य महाप्रभु अंतर में प्रसन्न होकर मुस्कुराए और दामोदर पंडित की
दृश्यता पर विचार करने लगे। तो चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं, ये जो दृश्यता है ये मेरे प्रति शुद्ध प्रेम का संकेत है। तो दामोदर पंडित जैसा मेरा कोई अन्य घनिष्ठ मित्र नहीं है। तो भला हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दामोदर पंडित महाप्रभु की आलोचना उन्होंने की, बहुत क्रिटिकल थे महाप्रभु के प्रति, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। उनका उद्देश्य महाप्रभु को नीचा दिखाना, ऐसा घोषित करना कि चैतन्य महाप्रभु डेविएट हो गए हैं, विचार नहीं करे, वो नहीं था। उनका उद्देश्य तो क्या था कि बाहर के लोग चैतन्य महाप्रभु की आलोचना ना करें, तो लोगों की आलोचना से चैतन्य महाप्रभु की रक्षा करना, तो उनको प्रोटेक्ट करना दूसरों के क्रिटिसिज्म से। तो ये उनका मंतव्य था। तो वो जो उन्होंने आलोचना भी की थी चैतन्य महाप्रभु की, तो सेवा भाव से कि चैतन्य, क्योंकि कल को लोग कोई ऐसी उल्टपटांग बातें करेगा, सोसाइटी में तो हर तरह के लोग हैं, तो फिर चैतन्य महाप्रभु की जब ऐसी कोई बदनामी करेगा तो वो उनके लिए मतलब प्राणाघात से बढ़कर था, उनके लिए वो असह्य होगा। कोई चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार लांछन लगाएगा, तो इसलिए उनका जो उद्देश्य था उनको करेक्ट करने का, तो चैतन्य महाप्रभु को प्रोटेक्ट करना था, तो उनको पतित या डेविएटेड घोषित करना नहीं था। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रामचंद्रपुरी, तो वो भी चैतन्य महाप्रभु के प्रति क्रिटिकल होते ना, तो वो भी आलोचना करते हैं कि जब उन्होंने देखा एक बार चैतन्य महाप्रभु के कमरे में क्या वो चींटियों की कतार जा रही है, तो लग गया, अब पता लगा ये कैसे, ये तो क्या ढोंगी सन्यासी है। तो बाहर से तो उन्होंने सन्यास का चोला पहन लिया, लेकिन कबर्ड में स्वीट्स रखते हैं, सब मिठाइयाँ छुप छुप खाते हैं जब कोई नहीं होता, तभी ये सब चींटियाँ जा रही है। तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने जब इस प्रकार आलोचना हुई उनकी, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपना प्रसाद कट कर दिया ना, आधा कर दिया। लेकिन इस तरह के आचरण से, तो उनकी क्रिटिसिज्म से चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे, लेकिन दामोदर पंडित की आलोचना से चैतन्य महाप्रभु बहुत संतुष्ट है कि जो दामोदर पंडित है वो कितने घनिष्ठ हैं। तो मतलब मेरी आलोचना, और पब्लिक मेरी आलोचना करे तो उससे बचाने के लिए वो खुद आउट ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लव वो खुद मेरी आलोचना कर रहे हैं, तो ये इनका मेरे प्रति शुद्ध प्रेम है। तो ऐसा विचार करके इस तरह सोचते हुए चैतन्य महाप्रभु दोपहर के कृत्य संपन्न करने चले गए। तो अगले दिन उन्होंने दामोदर पंडित को एकांत में बुलाया, और फिर एकांत में बुलाया और क्या कहा, हे मित्र दामोदर, प्रभु कहे दामोदर चलहा नदिया, मातार समीपे तुम्ही रह तहाँ जाया। कि हे मित्र दामोदर, अच्छा होगा कि तुम नदिया जाओ और मेरी माता के साथ रहो, मैं तुम्हारे अतिरिक्त उसका और कोई दूसरा रक्षक नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि तुम इतने सतर्क हो कि तुम मुझे भी सावधान कर सकते हो, तुम मेरे संगियों में सर्वाधिक निष्पक्ष हो। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि निष्पक्ष हुए बिना मनुष्य धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। जो मैं नहीं कर सकता वह तुम कर सकते हो, निस्संदेह तुम मुझे भी दंडित कर सकते हो, तो अन्यों की बात तो जाने दो। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो उनको प्रेम से कहा, भेज दिया नदिया कि वहाँ जाओ और वहाँ पे सबको करेक्ट करना। मतलब आगे वर्णन भी आता है कि इतने स्ट्रिक्ट थे दामोदर पंडित, तो कोई थोड़ी सी भी टूटी करता था तो तुरंत अपने वाग्दंड से उसको खरी खोटी सुना कर या जैसे भी उसको लाइन पे ले आते थे, और सब फिर कोई डेविएट नहीं होता था उनकी प्रेजेंस में। लेकिन तो अभी प्रश्न उठता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे, मतलब साधकों को, तो जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं तो उनको तो ये उपदेश दिया जाता है कि अच्छा है हम ऐसे भक्तों के बीच में रहें जो हमें पिन पॉइंट कर सके, हमारे फॉल्ट्स को, हमारी त्रुटि को इंगित कर सके, और ताकि हमारा सुधार हो सके। लेकिन क्या चैतन्य महाप्रभु नहीं चाहते, वो क्या फ्लैटरर से घिरे रहना चाहते, जैसे रावण चाहता था ना कि सब उसके चापलूसी वाले उसके साथ रहे। तो उसने विभीषण, जिसने उनको सही सलाह दी, कुंभकर्ण तक ने, मंदोदरी ने भी सलाह दी, लेकिन उन सब की परवाह नहीं की, और उन मंत्रियों की बात सुन रहे जो क्या उसकी वाहवाही कर रहे हैं। ये राम लक्ष्मण ये कौन है, ये जो साधारण मनुष्य है, इनको तो आप ब्रेकफास्ट में खा जाते हो, तो छोटे मोटे, चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। तो हम समझ सकते हैं कि तो जो आसुरिक प्रवृत्ति के लोग, वो उनको अपना गुणगान बहुत प्रिय लगता है, लेकिन एक साधक तो अपना संशोधन चाहता है।
वो तो चाहता है कि की कंपनी में ऐसे भक्त हों जो उनको उनकी त्रुटियों को इंगित कर सके, ताकि वो और अच्छे से प्रिपेयर हो सके भगवान की सेवा हेतु। तो यहाँ पर तो हम चैतन्य महाप्रभु, तो उनको फिर क्यों अपने से दूर भेज दिया? तो हालांकि चैतन्य महाप्रभु के मन में क्या चल रहा है समझना कठिन है, लेकिन फिर भी हम ऐसा इंटरप्रिटेट कर सकते कि चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श आइडियल टीचर है ना, तो वो एक उदाहरण स्थापित करना चाहते। तो जैसे पिछले अध्याय में आया था छोटा हरिदास को दंड, कि कैसे उनके पार्षद थे छोटा हरिदास, जो कि सन्यासी थे, वैरागी आश्रम में थे, और उन्होंने एक स्त्री से घनिष्ठतापूर्वक बात की और तुरंत चैतन्य महाप्रभु उनको रिजेक्ट कर दिया कि इसको मेरे साथ मत लाना कभी भी, मेरे पास फटकना भी नहीं चाहिए। तो वो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि कल को ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बाकी लोग भी उस लूजनेस का लाभ उठाएंगे। चलता है क्या हो गया, स्त्रियों से घुल मिल के बातें की जा सकती है, नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु को ये बर्दाश्त नहीं, क्यों? तो वो एक आदर्श समाज का गठन करने के लिए प्रस्तुत, आदर्श समाज की स्थापना करने के लिए वो बद्ध है, कटिबद्ध है। तो वैसे ही अगर वो चीज़ को निगलेक्ट करेंगे तो कल को और लोग भी फिर ब्रह्मचारी भी शुरू हो जाएंगे, सन्यासियों को उपदेश देना, या फिर सबॉर्डिनेट्स अपने सीनियर्स को उपदेश देना शुरू कर देंगे। तो पूरा जो समाज का जो मर्यादा है तो सब ब्रेक हो जाएगा ना, अगर कोई भी किसी को करेक्शन दे रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु एक आदर्श शिक्षक के रूप में स्टैंडर्ड सेट करना चाहते थे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी सोसाइटी का, विशेषकर वैष्णव समाज का। और फिर हम देख सकते हैं कि तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट नहीं किया, तो उन्होंने, तो ऐसा नहीं कि भाई चैतन्य महाप्रभु क्रोधित होकर कहा कि तो ब्रह्मचारी होकर मुझ सन्यासी को उपदेश देगा, निकल जाओ यहाँ से, नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु तो कहा, उनको एक और सेवा दी ना, नदिया भेजा अपनी माँ के संरक्षण में, या माँ को संरक्षण प्रदान करने। तो मतलब भगवान के पर्सनल, मतलब उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति में रहना और भगवान की सेवा करना तो कोई अंतर नहीं है। तो भगवान की सेवा तो बहुत ही उन्नत स्तर है। तो भले ही वो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की सेवा कर रहे हैं या उनके पर्सनल एसोसिएट के रूप में, तो कोई अंतर नहीं है उससे। तो फिर आगे मतलब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आप दामोदर पंडित को, कि आप शची माता को संदेश देना कि जो वो मेरे लिए बनाती है, मुझे ऑफर करने के लिए जो भोग लगाती है, तो मैं आता हूँ और सब कुछ वो स्वीकार करता हूँ, उसको ग्रहण करता हूँ। और फिर दामोदर पंडित पहुँच जाते हैं नवदीप। इस तरह दामोदर पंडित नदिया गए। माता शची से मिलने के बाद वे उनके चरण कमलों के संरक्षण में रहे, और जो भी चैतन्य महाप्रभु ने उनके हाथ प्रसाद भिजवाया था वो उन्होंने अद्वैत आचार्य और दूसरे महान वैष्णवों को बांट दिया। और कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं आगे, दामोदर आगे स्वातंत्र्य ना है कहार, तार भय सब करे संकोच व्यवहार, प्रभु गणे जार देखे अल्प मर्यादा लंघन, वाक्य दंड करी करे मर्यादा स्थापन। सभी जानते थे कि दामोदर पंडित व्यावहारिक बर्ताव में अत्यंत कठोर है, अतः सारे लोग उनसे भयभीत थे। अभी कुछ कह देंगे उनको भय रहता था, और स्वतंत्र रूप से कुछ भी करने का साहस नहीं करते थे। दामोदर पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के हर भक्त को, जिसे वे उचित आचरण से थोड़ा भी विचलित हुआ पाते, मौखिक रूप से दंड देते। तो जहाँ भी मिस्टेक किया तुरंत करेक्शन। इस तरह उन्होंने आदर्श शिष्टाचार स्थापित किया। चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र हईते, की लागी की करे कहना पारी बुझीते, अतएव गूढ़ अर्थ किछु न जानी, भाई अर्थ करी बारे करी टाना टानी। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उल्लेख करते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ये करोड़ों समुद्र से भी अधिक गहरी हैं। तो ये तो कोई नहीं समझ सकता कि वे क्या करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। तो अपनी असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं कि मैं भी चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों का गहन अर्थ नहीं जानता, फिर भी मैं
बाह्य अर्थ को बाह्य व्याख्या करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन इसके क्या इंटरनल मीनिंग्स हैं तो वो तो चैतन्य महाप्रभु ही जाने। तो जैसे कल हम सुन रहे थे ना, क्या भगवत गीता भगवान की वाणी है, भागवतम क्या उनका एक्टिविटीज़ है, इनका चरित्र और चैतन्य चरितामृत उनका हृदय है। तो कौन समझ सकता है चैतन्य महाप्रभु के हृदय को। तो उनकी सभी जो एक्टिविटीज़ है वो, तो इससे हम संदेश शिक्षाएं भी ग्रहण कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम ये अंडरस्टैंडिंग है कि वो सब दिव्य स्तर पे हैं और उनके क्या क्या एक एक लीला के क्या क्या गूढ़ अर्थ है। तो वो रहस्य तो जब चैतन्य महाप्रभु अपने धाम में अवसर देंगे, बुलाएंगे, तभी हम समझ पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट कुछ विषय साधक भक्तों के लिए जिनका अभी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो कैसे करेक्शन, तो एक वैष्णव समाज में संशोधन, दूसरों को करेक्ट करना तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एक समाज में एक मर्यादा बनी रहे, उसका एक ग्रेस रहता है ना, एक स्टैंडर्ड रहता है। तो उसके लिए आवश्यक रहता है लोग को करेक्ट करना। तो क्या करेक्शन में क्या एटिकेट हो, तो उस विषय में कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पहले समझना है जो करेक्शन है, तो जैसे रिस्पेक्ट है तो आदर है, वो आदर समर्पण वो क्या नीचे से ऊपर, जूनियर टू सीनियर, और जो स्नेह है अफेक्शन वो ऊपर से नीचे। तो जो करेक्शन है उसको एक अफेक्शन का पार्ट ही समझना है। तो कोई हमें करेक्ट कर रहा है तो समझना है कि वो मेरी केयर करता है ना, मेरा ध्यान रख रहा है, तो उनका वो अफेक्शन ही है जो कि उस करेक्शन के रूप में, उनका स्नेह है जो उस हमें डांट के रूप में या समझ के रूप में वो प्रकट हो रहा है। हम देखते हैं ना गौड़ीय मठ में ये प्रसिद्ध था, प्रभुपादेर दाल और प्रभुपादेर गाल। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो उच्चिष्ट और वो उनकी डांट, तो भक्त रियलाइज करते थे, क्योंकि वो समझ पाते थे कि भक्तिदान सरस्वती महाराज का मतलब वो उनके प्रति कंसर्न है, उनका जो प्रेम है, जो स्नेह है अपने शिष्यों के प्रति, वो भौतिक जगत की करोड़ों करोड़ों माताओं से भी अधिक है। मतलब वो जो भक्त थे, उनके शिष्य थे, उनको ये अंडरस्टैंडिंग थी, तो उसको सही रूप में ग्रहण कर पाते थे उसका, उनके द्वारा दी गई करेक्शन को। तो हमें समझना है कि तो आज के ये तो सब कुछ एआई का ज़माना है ना, सब इम्पर्सनल होता जा रहा है। तो उस इम्पर्सनल ज़माने में कोई हमें करेक्ट कर रहा है तो मतलब कोई है हमारा माई बाप, कोई है हमारे लिए कंसर्न्ड जो हमारा ध्यान रख रहा है, तो ये तो बहुत ही खुशी का विषय है। तो हमें हर्षित होना चाहिए अगर हम कोई भक्त पेन लेकर और हमें करेक्ट करने का प्रयास करते हैं। और तो दोनों तरफा जो भक्त करेक्शन दे रहे हैं, तो कभी कभी भक्त बहुत उत्साही रहते हैं दूसरों को करेक्ट करने में कि बस वो गलती करे और मैं उसको सही करूं, बस अभी उसने गलती की और तुरंत मैं उसको समझाऊंगा। तो हमें भी देखना है कि क्या तो जो करेक्शन करने वाले भक्त हैं, तो क्या ऐसा तो नहीं कि हम उसका भला करने के बदले, जो कि अल्टीमेट उद्देश्य होना चाहिए करेक्ट करने का, कि हम अपनी सुपीरियरिटी कि मैं तो इतना महान हूँ, तो वो स्थापित करना चाहते हैं, उसको नीचा दिखा के और दिखाना चाहते हैं कि देखो मुझे पता है चीज़। तो किसी को करेक्ट करने के लिए भी एक स्तर चाहिए ना, एक ऑथराइजेशन चाहिए। तो खासकर जब भक्त नए नए आते तो नए नए भक्तों को कुछ ट्रेनिंग दे तो, और अनेक अनेक उनसे त्रुटियाँ होती है। तो भक्त तो कई भक्त बहुत उत्साही होते हैं उनको करेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बार बार गलती करते हैं और इसलिए उनको बार बार मौका मिलता है उनको ठीक करने का, मतलब बार बार मौका मिलता है अपनी योग्यता को, अपनी सुपीरियरिटी को प्रदर्शित करने का। तो ये मतलब इससे उनको कुछ हेल्प नहीं मिलने वाली। हम समझ सकते हैं ना, कोई नया नया व्यक्ति आया कहीं पर भी आश्रम में और 20 लोग उसके सर पे बैठे हैं, तो जो कुछ भी गड़बड़ की तो अभी डांट दिया, अभी कुछ भी किया तो ये पोछा नहीं मारा, ये हाथ नहीं धोया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, शुची मुची, बेचारा तो डिस्करेज हो जाएगा ना, कहाँ आ गया मैं। तो जो उद्देश्य था करेक्शन का वही लूज हो गया, कि भाई उसका मंतव्य है कि वो व्यक्ति वो जो इग्नोरेंस है उसकी दूर हो और वो कृष्ण की सेवा के लिए और प्रखर रूप से प्रिपेयर हो और अच्छे से सेवा कर पाए। तो वो पर्पस लूज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए
इसलिए वो ट्रेनिंग सिस्टम प्रभुपाद जी ने दिया न्यू भक्ता ट्रेनिंग का, तो फिर वो ट्रेनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अच्छा है वही उनके द्वारा ही करेक्शन प्राप्त हो। और अभी कोई प्रश्न कर सकता है कि मतलब ट्रेनर तो हमेशा साथ में रहते नहीं, तो फिर और कोई करेक्ट ही ना करे। ठीक है, मतलब जितना संभव हो सके कि ट्रेनर के माध्यम से हो, और अगर करेक्ट करना भी पड़ रहा है तो एटलीस्ट जिनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो उनको हार्श वर्ड्स में नहीं तो प्रेम से पुचकारने से जितना हम समझा सके। और डांटने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा है डांटने की वो फिर ट्रेनर की रहे, क्योंकि वो उनकी वो सेवा है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है ऐसे भक्तों को ट्रेन करने की। और बाकी भक्त को कुछ बतलाना भी है तो अच्छा है वो थोड़ा पोलाइटली उनको समझाएं। तो भक्तों को करेक्ट करते हुए तो कुछ कुछ चीज़ें जो हम ध्यान में रख सकते हैं। तो पहले तो जो भी हमारा करेक्शन है उसमें कुछ भी ईर्ष्या भावना हो, ईर्ष्या भावना, और बल्कि क्या भाव हो, एक जेन्युइन डिज़ायर हो उनको हेल्प करने की, कि मैं कैसे उनको कृष्ण भावनामृत में, तो जो भी मैं उनको करेक्शन ऑफर कर रहा हूँ तो किस पर्पज़ से, तो उनको कृष्ण भावनामृत में ऊपर उठाने के लिए, कि वो तो जो भी उन्होंने त्रुटि की अज्ञानतावश, तो उनका ज्ञान दूर हो, वो सेवा में और प्रखर हो, और कृष्ण को और अच्छे से वो प्रसन्न कर सके। तो इस उद्देश्य से, और जिनको भी हम करेक्ट कर रहे हैं तो वो हम पे ट्रस्ट कर सकें, हमारे साथ एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप हो, तभी वो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति उस करेक्शन को एक्सेप्ट कर पाएगा। तो लेकिन वो कब ट्रस्ट कर पाएगा, जब आपका एक अच्छा स्पिरिचुअल स्टैंडिंग होगा ना। अगर हम खुद ही लड़खड़ा रहे हैं तो हम खुद ही लेट आते हैं मंगल आरती में, दूसरे को करेक्ट कर रहे हैं, भाई तू टाइम पे आया कर, तो कुछ मतलब नहीं है। तो इसलिए कहते हैं ना, प्रीचर शुड वॉक इज टॉक। तो अगर किसी को हम कुछ करेक्शन दे रहे हैं तो वो चीज़ हमारे आचरण में भी हो। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमें याद है जब हम क्या भरूच में थे कई साल पहले, तो उस समय जब अधिकतर कांग्रेगेशन ही सेंटर संभालते थे, अभी ब्रह्मचारी अधिक थे नहीं, तो तब वो मंगल आरती भी 5:30 होती थी। तो लेकिन हम सब न्यू भक्ता को बिठा के हम जब करते थे 4:30 से। तो एक भक्त आते थे, और जो 5:30 मंगल आरती स्टार्ट होगी तो आएंगे 5:20 5:25 पे, और जो भी भक्त जब में सो रहे होंगे तो उन पर पानी डालेंगे उनको उठाने के लिए। ऑफकोर्स उनका उद्देश्य हेल्प करना ही था। तो मैंने एक बार उनको पोलाइटली विनती किया कि प्रभु जी, मतलब आप वाकई उनको हेल्प करना चाहते हो तो मतलब आप थोड़ा टाइम से आएंगे तो अच्छा रहेगा ना। वो भक्त उठ जाते हैं 4:30 बजे और जब करना चालू कर देते हैं, और आप मंगल आरती से 5 मिनट पहले आते हो और उन पर पानी डाल लो उठाने के लिए, तो वो करेक्शन को ले नहीं पाएंगे। ठीक है, आउट ऑफ सीनियरिटी वो कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन वाकई अगर उनको आप उनकी ये सेवा करना चाहते हो, उनको हेल्प करना चाहते हो कि वो सचेत रूप से जब करें, तो आप भी थोड़ा प्रेजेंट रहिए बिफोर। तो जो एक्शंस है तो बहुत अच्छे हमारे आचरण से हम करेक्शन दे सकें। और करेक्शन देने वाला व्यक्ति तो कुछ अथॉरिटी हो, चाहे वो किसी के स्पिरिचुअल अथॉरिटी हो या फिर मैनेजरियल पोजीशन पे हो, तो अच्छा है। वरना फिर अगर सामने वाला व्यक्ति जिसको हम करेक्ट कर रहे हैं, या तो उसने हमसे कहा हो कि प्रभु जी अब कुछ भी मेरी गलती हो आप तुरंत मुझे बता देना हूँ, तो अगर कोई ऐसा रिलेशनशिप है तो फिर करेक्ट किया जा सकता है। और करेक्शन भी अगर पब्लिक के बदले अगर प्राइवेटली दी जाए तो वो ज़्यादा व्यक्ति के लिए एक्सेप्टेबल रहता है। तो हम देख सकते हैं शास्त्रों में भी, तो जब इंद्र ने मिस्टेक की गोवर्धन लीला के बाद, तो निर्जन स्थान में भगवान से क्षमा मांगने गए कि ऐसे भूल हुई, और जो भी उन्होंने अभिषेक किया सुरभि से, अरावत से, और फिर प्रार्थना की, और तो भगवान ने भी उनको उपदेश दिए थे। भगवान ने कहा ठीक है मैं आपकी इंद्र की पोस्ट नहीं छीन रहा, लेकिन याद रखना कि भाई मेरे नीचे हो आप, अधीनस्थ हो, कभी अपने आप को सर्वे सर्वा मत मानना हो। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, ब्रह्मा आओ शिव जी आओ देखो इंद्र ने क्या किया, तो इसका ढिंडोरा तो कृष्ण ने भी नहीं पीटा। तो अच्छा जितना प्राइवेटली हम किन्हीं को करेक्शन दे सके, और फिर समझने कि कुछ डिफेक्ट्स हैं जो जिसको अभी भक्त बहुत नए हैं, तो कोई इतना बड़ा त्रुटि नहीं है, तो विद टाइम वो ओवरकम कर लेंगे ना। सभी कृष्ण भक्ति का प्रयास तो कर रहे हैं, तो जैसे जैसे कृष्ण भक्ति में हम
प्रकट होंगे तो हृदय का शुद्धिकरण होगा, तो अनर्थ जाएंगे तो अपने आप हमारा आचरण अप टू मार्क होने लगेगा। तो इसलिए शुरू शुरू में कुछ त्रुटियाँ भी दिखती है तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है, और इस समझ के साथ कि ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी जब भक्त दूसरों के आचरण में देखेंगे या उनकी साधना की शक्ति से कृष्ण उनको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। तो ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हमें पूरा एटिकेट का पाठ पढ़ा देना। वो प्रसंग आता है जब ये सैन फ्रांसिस्को में पहली बार हुआ था ना डीटी इंस्टॉलेशन सेरेमनी, मोमबत्ती से आरती की थी। तो उसके बाद फिर प्रभुपाद ने धीरे धीरे स्टैंडर्ड इंट्रोड्यूस करना शुरू किया। तो प्रभुपाद कहते थे अगर मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप सब बेहोश हो जाओगे, डीटी वर्शिप में कितनी कितनी चीज़ें हैं, लेकिन धीरे धीरे आप समझ पाओगे। तो बस 5 मिनट और डिस्कशन लेंगे तो हम समझ सकते हैं भौतिक जगत में सबके मन में ईर्ष्या तो है ही, तो दूध के धुले तो कोई है नहीं। दूध के धुले होते तो हम आध्यात्मिक जगत में होते ना, भौतिक जगत में जेल में तो रहता, मतलब क्राइम करके आए ना, कृष्ण से द्वेष करके आए। सोचिए इससे बड़ा कुकर्म क्या हो सकता है। कृष्ण जिनसे उनसे हम द्वेष करके आए, जो सबसे मोस्ट लवेबल मोस्ट अफेक्शनेट पर्सनैलिटी, उनसे हम द्वेष करके आए। तो वो वही द्वेष हमारा रिफ्लेक्ट होता है अन्य जीवों के प्रति। तो कोई भी है तो ईर्ष्या तो है ही। तो हालांकि हम साधना कर रहे हैं तो उन अर्थों का धीरे धीरे सफाया हो रहा है, लेकिन ये जो एनवी है बहुत सटल है, तो कहीं ना कहीं तो वो रहती है। तो अगर जैसे हमने चर्चा किया कि हम किसी को करेक्शन दे रहे हैं तो उसमें ईर्ष्या ना हो, ईर्ष्या निहित ना हो। लेकिन इस भौतिक जगत का लक्षण ही है कि कहीं ना कहीं ईर्ष्या रहती है, तो क्या हम करेक्शन नहीं दे सकते? कोई भी योग्य नहीं है फिर दूसरों को करेक्ट करने में, क्योंकि वो सटल रूप में तो ईर्ष्या है ही। तो भले ही हम पूर्णतः मुक्त नहीं हुए हैं इस अनर्थ से, इस दुर्गुण से, लेकिन अगर हम किसी को करेक्ट कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम ध्यान रख सकते हैं। तो भले ही हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा हृदय पूर्णतः मुक्त नहीं हुआ है ईर्ष्या के दुर्गुण से, लेकिन फिर भी ये हमारी सेवा है दूसरों को करेक्ट करना। तो एटलीस्ट ये चीज़ें हम ध्यान रख सकते हैं। तो अगर हो सके तो अगर हम देख पा रहे कि तो बहुत अधिक ईर्ष्या भरी हुई है और मैं उस व्यक्ति को तो ईर्ष्यावश कुछ करेक्शन दूंगा तो वो उसकी ईर्ष्या को और बढ़ाने ही वाला है, तो उसको कुछ लाभ नहीं करने वाला। तो अच्छा है हम किसी और भक्त के माध्यम से उनको करेक्शन दें। कोई और सीनियर डिवोटी को निवेदन कर सकते हैं कि आप प्रभु जी इनको ये चीज़ बता सकते हैं। और कभी कभी क्या बहुत मतलब किसी भक्त के आचरण को देख के तो हो सकता है हमारे अहंकार पे बहुत ठेस पहुँचती है, और मतलब जीवा से कंट्रोल नहीं होता, बस अभी बताऊँ मैं इसको अभी। लेकिन अच्छा कि उस समय थोड़ी देर रुक जाओ, तो थोड़ा थोड़ा जो मिथ्या अहंकार है जो बहुत इन्फ्लेट हो गया है, हर्ट हो गया, उसको थोड़ा शांत हो जाने दो। थोड़ा समय शांत होने के बाद फिर वो करेक्शन देंगे तो ज़्यादा वो हेल्पफुल रहेगा। तो आपको भी कृष्ण भावना में प्रगति करवाएगा और सामने वाले व्यक्ति को, ना कि इमीडिएटली ब्लॉट आउट करना। और तीसरा तो बहुत अच्छा, अगर हम करेक्शन देने से पहले तो भगवान से गौर राधा वल्लभ से प्रार्थना करें कि मैं इस सेवा में एक निमित्त बनूं, कि एक हम्बल मूड में एज अ वेल विशर मैं जो मैसेज है उनको कन्वे कर सकूं, ताकि फिर वो व्यक्ति भी उसको सही चेतना में ग्रहण करे और उसको अप्लाई करे और आध्यात्मिक रूप से प्रगत बने। तो एक उपयुक्त इंस्ट्रूमेंट बन सकूं इस सेवा में भक्तों को कृष्ण भावनामृत में उठाने में। तो इस प्रकार से मैं करेक्शन दे पाऊँ, तो एक प्रेयरफुल मूड हमारा हो उससे पहले। और फिर तो हमें समझना कि तो एटिकेट तो हमेशा यही है कि सीनियर्स ही जूनियर्स को करेक्ट करते हैं, तो जूनियर्स को तो कभी सोचना भी नहीं चाहिए कि मैं अपने से वरिष्ठ को। तो हालांकि यहाँ पर जैसे दामोदर पंडित चैतन्य महाप्रभु को एक प्रकार से करेक्शन देने का प्रयास करें, तो हालांकि हमने चर्चा किया वो सब इंटरनल पोटेंसी वहाँ पर भगवान की दिव्य लीलाओं का आस्वादन हो रहा है। लेकिन एक साधुओं के लिए हमें समझना है कि तो किसी वरिष्ठों को ये वो हमारा अधिकार क्षेत्र से परे उनको करेक्शन देना। और अगर कुछ हमें कुछ चीज़ को देख के किसी सीनियर की एक्टिविटी को देख के हम डिस्टर्ब भी हैं, तो फिर तो जिन भक्त से हमारा अच्छा संबंध है खासकर सीनियर से, तो उनके साथ हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं। और कोई बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी, कोई बहुत बड़ा
गलत चीज़ हम देख भी लेते हैं किन्हीं वरिष्ठ के आचरण में कि अरे ये तो क्या, ये तो पूरा प्रिंसिपल ब्रेक हो गया ना, तो तब भी वो हमें अधिकार नहीं देता उनको मुंह पे बोलने का। तब भी तो एक वैष्णव विधि क्या है, एक एटिकेट क्या है कि फिर हम उनके सीनियर को अप्रोच करें और फिर डिटैच रहें कि हमने तो अपना कन्वे कर दिया जो भी हमने देखा। अभी उनके वरिष्ठ तो उनका वो कर्तव्य है उनको संशोधन करना कि वो सही है, वो आचरण सही था गलत था, वो लेट देम डिसाइड। तो हम उससे फ्री मुक्त। तो अगर हर कोई सोसाइटी में अगर हर कोई दूसरे को करेक्ट करने लगेगा तो पूरा फॉल्ट फाइंडर्स का समूह बन जाएगा ना। तो ऐसी सोसाइटी में तो पूरा केओस, तो हर कोई दूसरे की टांगे खींच रहे ना। वो उदाहरण आता है क्या मेंढकों का, क्रैब मेंटेलिटी। ये जो मेंढक का जो व्यापार करते हैं ना, चाइना में लोग खाते हैं सब, तो उनका भी व्यापार होता है। तो उनको जब ट्रांसपोर्ट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह कंटेनर्स में, तो वो क्या उस कंटेनर को कवर नहीं करते, ढक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि एक मेंढक भागेगा तो बाकी सारे मेंढक तैयार हैं उसकी टांग खींचने के लिए, उसको पकड़ने के लिए नीचे ले आ देंगे, तो कोई मेंढक वहाँ से निकल नहीं सकता। तो तो वैष्णव समाज में तो एक स्टैंडर्ड भी होनी चाहिए, लेकिन साथ के साथ तो एक फॉल्ट फाइंडर्स का वो एक समूह भी ना बन जाए। खासकर जब हम किन्हीं वरिष्ठ भक्त को, कोई दो वरिष्ठ भक्त और उनको हम देख रहे हैं कि वो आपस में उनकी अनबन हो रही है, तो क्या फिर ऐसा विचार नहीं करना रहे ये भी नौसिखी हैं, नियोफाइट्स सैफरन में आगे अभी भी लड़ रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो क्या स्तर है। ठीक है, एक फिलोसफिकल आर्गूमेंट है तो उसमें उसको समझा जा सकता है, लेकिन किसी मैनेजियल इशू या अन्य किसी इशू को लेकर अगर कुछ वरिष्ठों में मतभेद है तो उनके आचरण से हमें विचलित नहीं होना। तो भले अभी वो लड़ते हुए दिख रहे हैं, लेकिन अभी 5 मिनट बाद वो वांछा कल्पतरुभ्या करेंगे और एक दूसरे के गले में हाथ डाल के घूमेंगे और एक दूसरे की सेवा करेंगे। वो हम नहीं समझ सकते। तो हम खाली 5 मिनट पहले की पिक्चर देख के हमें डिस्टर्ब नहीं होना, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए वो हानिकारक होगा। तो इसलिए तो बस अभी 2 मिनट में विराम करते। तो हमें ये भी नहीं समझना कि कोई वरिष्ठ भक्त अगर हमें डांट फटकार रहे हैं, तो देखो क्लास में बताया था ना, कोई डांट फटकार है तो मतलब इसके हृदय में द्वेष है नहीं। तो ऐसा ये डिस्कशन इसलिए नहीं है कि हम दूसरों को पिन पॉइंट करें कि देखो इसके हृदय में ईर्ष्या है, इसके हृदय में ईर्ष्या है। तो हम नहीं जानते, वो हो सकता है वो सीनियर डिवोटी तो एज अ वेल विशर की तरह तो हमारा ध्यान रखना चाहता हो, आउट ऑफ अफेक्शन वो हमें करेक्ट कर रहा हो, लेकिन शब्दों में थोड़ी कड़ाई हो तो उसको हम अन्यथा भी ना लें कि भाई इनके हृदय में तो द्वेष है इसलिए मुझे डांट रहे। तो ये जो पूरा डिस्कशन है तो ये समझने के कि हमारे अपने खुद के इंट्रोस्पेक्शन के लिए कि हमारे हृदय में वो द्वेष ना रहे। तो जब हम एक न्यूट्रल मतलब द्वेष की भावना को साइड में करके और दूसरों को हेल्प करने की इस सद्भावना से दूसरों को करेक्शन देंगे तो वो हैप्पीली स्वीकार होगा, उससे उस व्यक्ति के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन होगा और वो और प्रखर बनेंगे कृष्ण की सेवा करने के लिए। तो हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी तो कितना वो भक्तों को कितने एक्सटेंड तक वो डांटते थे ना। जब वो वृंदावन का कंस्ट्रक्शन मंदिर बन रहा था और वो डिले हो गया था, सब कार्ड वार्ड छप गए थे कि जन्माष्टमी 1974 में ओपनिंग हो जाएगा, और जब प्रभुपाद ने देखा ये इसको ओपन करोगे तुम, कहाँ से ओपन करने लायक, तो कितना प्रभुपाद ने डांटा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर उनका मूड बिल्कुल चेंज। एक भक्ति चारू महाज एग्जाम्पल देते थे कि कैसे एम्स्टर्डम में एक बार प्रभुपाद थे, दीक्षा समारोह होना था और पूरा हवन कुंड तैयार हो गया और कुछ फल वगैरह है नहीं, तो दीक्षा समारोह में रहते ना केले वेले सब रहते हैं, और तो प्रभुपाद ने कहा फ्रूट्स लाओ, फ्रूट्स तो है नहीं। तो एक भक्त किचन में गए और फ्रूट काट के ले आए। कटे हुए फ्रूट देख के प्रभुपाद को और क्रोध आया, भाई कटे हुए फ्रूट ना लाते हैं। और प्रभुपाद मतलब इतना उनको क्रोध हारता कि सब गड़बड़ कर रहे हो तुम, किसी काम के नहीं हो। तो वहाँ पर एक हिप्पी था, तो उसने सीखा था कि वो देखता था कि कोई भी जब कोई क्रोध करता था तो सब उसको बोलते थे बेटा शांत, हरे कृष्णा जप करो। तो प्रभुपाद के पास गया और बोला प्रभुपाद शांत, हरे कृष्णा चैंटिंग करो। तो प्रभुपाद जप करने लगे। तो हम समझ सकते हैं कि तो उनका जो क्रोध है वो दिव्य है और वो एक मीन्स है, एक टूल है अपने शिष्यों को डिसिप्लिन करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको एक संदेश देने के लिए। तो इसलिए हमारा भी करेक्शन तब वर्क करेगा जब हम एनवी से कम्प्लीटली फ्री और सामने वाले व्यक्ति को लाभ हेतु उनको कैसे कृष्ण भावना अपने ऊपर उठाया जाए, इस भावना से वो दिया जाएगा। और हमें कोई करेक्शन देता है तो मोस्ट वेलकम, वो हमसे बड़ा उनसे बड़ा कोई हमारा शुभ चिंतक नहीं। तो कहीं चाहे वो फटकार भी दे,
तो हमें ऐसे ही सोचना है कि मैं तो इतना गया गुजरा हूँ, मुझे तो थप्पड़ मार के बताना चाहिए था, लेकिन प्रभु जी ने तो खाली कहानी खींचा है। तो ये हमारी भावना होगी तो हम हैप्पीली ग्रो कर सकते हैं कृष्ण भावनामृत में। ठीक है, यहीं पर ही हम स्टॉप करते हैं। किन्हीं का कोई प्रश्न है तो पर्सनली पूछ सकते हैं। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान की जय, श्री दामोदर पंडित की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि।